नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के इस श्लोक अर्थ में बहुत ही सुंदर अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताते हैं। क्या क्या हम इस श्लोक, एक तो होता है श्लोक का सामान्य अर्थ, एक इस श्लोक अर्थ के माध्यम से और क्या क्या हम सीख सकते हैं, वो भी हम विचार कर रहे हैं। तो वे ही देवताओं के समूह, यानी एक सामान्य अर्थ लें यदि, जो देवता हमारे अलग अलग यज्ञों आदि के लिए हम मानते हैं, परमात्मा को हम देवताओं के बल से अलग रखते हैं। एक प्रकार से देवताओं को भी बल देने वाला परमात्मा या भगवान। अब कह रहे हैं कि जो विराट स्वरूप है उसमें देवताओं का भी समूह दिखाई देता है, तो कहते हैं वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, हमारे आसपास के क्षेत्रों में अगर हमारा क्षेत्र का कोई मेंबर ऑफ काउंसिल है, वो अपना दम अहंकार हमें दिखा रहा है, लेकिन हमारा संवाद अगर बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ चल रहा है, हमारा मुख्य मंत्री के साथ संवाद चल रहा है, तो फिर वो जो संवाद करने वाला छोटा व्यक्ति, मेंबर ऑफ काउंसिल, वो आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस अर्थ में भी लिया जा सकता है कि जब हम उस बल को समझने लग जाते हैं, प्रकृति के विराट स्वरूप को समझने लग जाते हैं, तो फिर आपको जो दूसरे, चाहे वो सात्विक देवता हो, राजसिक देवता हो या तामसिक देवता हो, आपको उनके भय से भयभीत होने की फिर आवश्यकता नहीं है। वो भी हम वहां देख रहे हैं साक्षात कि कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। माने अगर कोई ऐसा प्रताड़ित करने वाला आपने या कोई तामसिक देवता देखा हो, तो वो अब एक प्रकार उनके सामने, विराट स्वरूप के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़कर उनके गुणों का उच्चारण करते हैं। और महर्षि और सिद्धों के समुदाय, कहते हैं जो भगवान को सात्विक रूप से जानते हैं, वो कहते हैं कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और अगर सरल करके समझना चाहें, कहते हैं देवता, तो शरणागत भाव कि देवता भी भगवान के विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। एक तो ये समझ में आता है कि हम सामान्यतः जो यज्ञ आदि करते हैं वो देवताओं के लिए करते हैं, तो कहता है वो यज्ञ के जरिए मिलने वाला बल भी अगर हम भगवान के आराधना करें, उपासना करें, भक्ति में लीन हो जाएं, तो वो बल भी अपने को, क्योंकि वो जो यज्ञ है उसका बल एक प्रकार से देवता के रूप में अपने को मिलता है। अच्छा है, बुरा है, क्या है, अभी वो देवता सब वहीं विराट स्वरूप में ही है। ठीक हो गया, तो देवता भी भगवान के विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान स्वयं देवताओं के भी परम आधार हैं, भयभीत देव। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमें एक प्रकार से बल दिखाते हुए प्रतीत होते हैं, विराट स्वरूप के सामने वो भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो शक्ति का अनुभव होता है कि भगवान की विराट स्वरूप की शक्ति कितनी ज्यादा, माने अनंत शक्ति, शक्ति का अनुभव। कुछ देव भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। विराट स्वरूप इतना प्रचंड और असीम है कि देवता भी उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं। और जो महर्षि और सिद्धगण हैं, माने एक प्रकार से जो ज्ञान के जरिए, जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, ज्ञान युक्त स्तुति, वे स्वस्ति हो कहकर स्त्रोतों से भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि यदि हमारे अंदर भी वैसा बल है कि हम वास्तविक ज्ञान को समझ सके, तो फिर हम सिद्धों के जैसे ही भगवान के कल्याण की प्रार्थना करके हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े रहेंगे। ठीक है, तो जब देवता भी शरण में
आ गए हैं भगवान के, तो मनुष्य का तो प्रश्न ही क्या है। ठीक है, तो माने एक प्रकार से हम सबको उनके शरणागति हो जाना चाहिए। और कहते हैं यहां पर भय का नहीं, ज्ञान और श्रद्धा से की गई स्तुति जो है वो श्रेष्ठ होती है। तो यहां पर ये समझ में आता है कि अगर कोई ऐसा देवता अपने को केवल अपने माने बल से बली समझता है, तो वो भगवान के सामने एक प्रकार भयभीत भी होता है। और जो जिसने हर जगह सत्व को ही देखा है, वो भगवान को जैसा है वैसे ही समझते हैं। कोई महर्षि है, सिद्धगण है, तो भगवान का कल्याण हो, यहां पर भी वही गान करते। तो हम यहां पर ये सीख सकते हैं कि हमें भी उसी रूप में भगवान को समझना चाहिए। कोई सांसारिक इच्छा पूर्ति वाला भाव रहेगा तो फिर उसमें एक भय भी रहता है। और जब हम शुद्ध सात्विक प्रार्थना में लगे रहेंगे, जिस प्रकार से कोई महर्षि या सिद्ध गण लगे रहते हैं, तो हम फिर सदैव कल्याण हो ऐसे ही वचन का गान करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो की गई स्तुति कहते हैं श्रेष्ठ है। तो यह बताता है कि ज्ञानी पुरुष भय नहीं खाते, वे भगवान को कल्याणकारी, मंगलमय और सत्य स्वरूप ही समझते हैं। तो इसमें और भी क्या समझा जा सकता है, एक और भी दृष्टि हो सकती है। जब जीवन में कोई स्थिति बहुत विशाल या भयावह लगे हमारे जीवन में, तो कहते हैं भयभीत नहीं होना। यानी जो विराट परिस्थिति या विराट स्वरूप सामने है, तो कहता है जो केवल अपने दम और अहंकार में चूर है, उसको तो ये परिस्थिति भयभीत करने वाली दिखाई देगी। ठीक है, और जो कहता है कि जो भगवान की शरण ले रहा है, जो जिसके मन में विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो उसको शरण लेना कह रहे हैं, शरणागति। उस समस्या को शक्ति ना समझ के, यानी वो विराट स्वरूप की शक्ति ना मानकर उससे डरेगा नहीं, बल्कि वो एक प्रकार ईश्वर की योजना, ईश्वर का सात्विक स्वरूप मानकर शांत और स्थिर रहेगा। तो यहां पर कई गूढ़ अर्थ भी समझे जा सकते हैं जो भगवान के विराट स्वरूप में एक साथ दिखाई देते हैं। माने बड़ा ही विचित्र भगवान का ऐसा स्वरूप है जहां पर सूर्य भी है, जहां चंद्रमा भी है। माने सूर्य के जैसा पराक्रम, चंद्रमा के जैसा मातृत्व भी दिखाई देता है। जहां पर कल्याण हो ऐसी भी गायन कर रहे हैं, और कुछ देवता उनको देखकर भयभीत भी हो रहे हैं। तो उनका क्या एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या क्या अर्थ, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में भी क्या क्या समझ हो सकती है श्लोक की, उसको भी जानने का हम लोग प्रयास जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये प्रयास निश्चित रूप से आपको सार्थक दिखाई देगा। आप इससे एक नया ही माने केवल हमने ट्रांसलेशन तक सीमित नहीं रखा है, क्योंकि यहां अगर भक्ति को जगाना है तो बार बार फिर वो श्लोक का पुनरावृत्ति होनी चाहिए, उस श्लोक का वास्तविक अर्थ हमें आत्मसात करना चाहिए। तो उसी का प्रयास हमने यहाँ किया है। वो प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।